हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में विजयादशमी यानी कि दशहरा कब मनाया जाएगा, रावण दहन का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे दशहरा पूजन की विधि और शुभ योग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दशहरा अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके अपनी सीता को उसके चुंगल से आजाद कराया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य को विजय दिलाई थी, इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल दशहरा बहुत ही खास और शुभ योग में होगा, क्योंकि इस बार दशहरे पर कई शुभ योग बनेंगे, जिससे इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में विजयदशमी दशहरा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और रावण दहन का समय। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में विजयदशमी का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था, और इसी के कारण हर साल बुराई में अच्छाई के विजय के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण के अलावा उनके भाई कुंभकर्ण और उनके पुत्र मेघनाद का पुतला भी जलाया जाता है। इस बार दशमी तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिर विजयदशमी की सही तिथि क्या है। तो आइए जानते हैं कि विजयदशमी कब है। साल 2023 में विजयदशमी यानी कि दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशमी तिथि शुरू होगी 23 अक्टूबर को शाम के 5:44 पर और दशमी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर को शाम के 3:14 पर। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा 22 अक्टूबर को शाम के 6:44 पर शुरू हो चुका है, और 23 अक्टूबर को शाम के 5:14 पर श्रवण नक्षत्र समाप्त होगा। विजय मुहूर्त होगा 24 अक्टूबर को दोपहर के 1:58 से दोपहर के 2:43 तक। अपराह्न पूजा का समय है दोपहर के 1:13 से शाम के 3:28 तक। आइए जानते हैं रावण दहन की पूजा का मुहूर्त क्या है, यानी कि रावण दहन का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार दशहरे के दिन लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। साल 2023 में विजयदशमी के दिन रावण दहन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय शाम के 5:43 से लेकर 2.5 घंटे तक का होगा। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग
काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो दशहरा या विजयदशमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि तिथि मानी जाती है। इस साल दशहरा पर्व पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह के 6:27 से दोपहर के 3:38 तक रहेगा और इसके बाद वृद्धि योग दोपहर के 3:40 से शुरू होकर के पूरी रात रहेगा। इसके बाद इसके साथ साथ त्रिग्रही योग भी बनेंगे, जिसमें मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं कि दशहरे के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दशहरे के दिन विजयदशमी पर शमी के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माँ दुर्गा और शमी वृक्ष की पूजा की थी। इसके परिणाम स्वरूप लंका पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। साथ ही प्रदोष काल में शमी वृक्ष की उपासना करने से हमें आरोग्य और धन प्राप्ति का वरदान मिलता है। विजयदशमी के दिन शमी की पत्तियां बांटने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि और विजय का आशीर्वाद मिलता है। विजयदशमी के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू का गुप्त रूप से दान करने पर हमारी धन में वृद्धि होती है। सफलता के लिए ओम विजयाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ दुर्गा को 10 तरह के फल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा रोग मुक्ति के लिए दशहरे के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से समस्त रोग और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन हवन करने की भी परंपरा है। इसके साथ ही अगर घर में कोई काफ़ी समय से बीमार है तो दशहरे वाले दिन एक नारियल 7 बार रोगी के सिर के ऊपर से वार कर रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके अलावा अपने बिजनेस में उन्नति के लिए दशहरे के दिन पीले वस्त्र में नारियल लपेट लें और मिठाई और एक जनेऊ राम मंदिर में दान करें। ऐसा करने से मंद पड़े व्यापार में फायदा होने लगता है, यानी कि कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। इसके अलावा दशहरे के दिन शमी के पेड़ लगाने या फिर शमी के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है, यानी कि शनि की 7.5 के ढैया के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इसके अलावा दशहरे के दिन विजय मुहूर्त में देवी अपराजिता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होने लगती है। देवी अपराजिता की पूजा करने से देवी अपराजिता की पूजा में ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और रावण को परास्त करने के लिए श्री राम जी ने भी देवी अपराजिता की पूजा करी थी। तो दशहरे के दिन देवी अपराजिता के मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा दशहरे के लिए शाम को लक्ष्मी पूजा करके गुप्त तरीके से अन्न, झाड़ू, वस्त्र इनका दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन गुप्त तरीके से दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन लाभ होता है। इसके साथ ही दशहरे के दिन वाहन, सोना, भूमि ये चीज़ें खरीदने में इन चीज़ों में वृद्धि होती है। हर साल दशहरा पर अधर्मी 10 सिरों वाले रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। इसे मनुष्य के अंदर पल रहे क्रोध, लालच, भ्रम, ईर्ष्या, स्वार्थ, नशा, अन्याय और अहंकार से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि रावण के पुतले के दहन के साथ अपनी इन बुराइयों को भी जड़ से जला देने का प्रण लेना चाहिए, निश्चय करना चाहिए।
ऐसा करने से जीवन में सुख संपन्नता आती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, विजयदशमी पर शस्त्र पूजा करनी चाहिए। शस्त्र पूजा यानी कि जैसे कि आजकल के टाइम में हम कोई भी जैसे बिजनेस करते हैं, या हमारा लैपटॉप है, हमारा फ़ोन है, या हमारे बिजनेस में जिस भी चीज़ का काम होता है, या मशीन है, तो मैं इन चीज़ों की पूजा करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, विजय की प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस दिन लोग गाड़ी, मशीनें और वाद्य यंत्र और समस्त उपकरणों की पूजा करते हैं, जो कि दिनचर्या का एक हिस्सा है, यानी कि डेली हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। माना जाता है कि दशहरे पर इनका पूजन करने से और भोग लगाने से उन्नति होती है। दोस्तों, इस वर्ष मंगलवार के दिन और दशहरे का शुभ योग बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में इस शुभ दिन पर आप यदि हनुमान जी से संबंधित कुछ खास काम करते हैं, कुछ खास उपाय करते हैं, तो हर समस्या का जरूर समाधान मिलता है। इस बार दशहरे के दिन मंगलवार के दिन अपनी समस्या के अनुसार आप कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ तो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा मनोकामना पूर्ति के लिए मंगलवार को दशहरे के दिन हनुमान मंदिर जाएं और भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। ऐसा करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा ग्रह दोष दूर करने के लिए आज के दिन पारद हनुमान जी की प्रतिमा घर लाएं। इसके बाद प्रतिदिन इसकी पूजा करें। पारद हनुमान जी की पूजा करने से हर तरह का दोष दूर होता है। इसके अलावा दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद पान और सुपारी चढ़ाकर घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद भगवान हनुमान जी का पाठ करें, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा मिलती है और जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। दशहरे के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं दशहरा पूजन विधि। दोस्तों, दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद गेहूं या फिर चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर से 9 उपले बना लें। इन कंडों पर जौ और दही लगाएं। इस दिन लोग अपने बही खाते की भी पूजा करते हैं। आप अपने बही खाते पर भी जौ, रोली इत्यादि चढ़ाएं और ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के मुताबिक उन्हें दान जरूर करें। दशहरे के दिन झाड़ू का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण का वध किया था। इसके अलावा देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इस दिन भगवान श्री राम, दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और हनुमान जी की आराधना करने से सभी तरह के मंगल की कामना की जाती है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विजयदशमी पर रामचरितमानस का पाठ करना शुभ माना जाता है। विजयदशमी के पर्व को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी कि इस पर्व पर बिना शुभ मुहूर्त देखे सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। विजयदशमी पर पान खाना और खिलाना मान सम्मान, प्रेम और विजय का सूचक माना जाता है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाने के बाद उन्हें पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव के शुभ फल की कामना करने से जीवन में हमारा भाग्योदय
और धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारा भाग्योदय होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण पर विजय पाने की कामना से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। दशहरे की पूजा दोपहर के समय करना उत्तम रहता है। इस दिन बही खाते की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन गाय के गोबर से षटकोणीय आकृति बनाकर 9 गोले और 2 कटोरियाँ बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में चांदी का सिक्का और दूसरे में रोली, चावल, जौ और फल रख दें। इसके बाद रोली, चावल, पुष्प और जौ के ज्वारे से भगवान राम का स्मरण करते हुए पूजा करें। पूजा के बाद बहन अपने भाइयों के दाएं कान में जौ लगाकर भगवान राम से अपने भाई के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन शमी वृक्ष का पूजन करके शाम को उसके नीचे दीपक लगाएं। इसके बाद यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा भी दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।